वो जो मूड है प्रभुपाद का और जो मिशनरी स्पिरिट वो अब खत्म हो गई है। क्या है क्या इंस्टीट्यूशन? ये सनातन धर्म है एक, जो सो कॉल्ड कोटेशंस है। ऐसे बक नहीं सकते हम कि ये खराब है, बकवास है। मेरे पास सब्सटेंस होना चाहिए ना। और प्रभा को पता था गौड़िया मठ इसीलिए गिरा है। 2-3 इंसिडेंसेस डिस्कस कर रहा हूँ मैं शिला प्रभुपाद के लाइफ हिस्ट्री पे। ब्रह्मानंद स्वामी जी ने एक बुक लिखी है, स्वामी जी ब्रह्मानंद प्रभु। सो शिला प्रभुपाद, ब्रह्मानंद प्रभु जिस तरह से प्रभुपाद की लाइफ, जितना उनका एनकाउंटर हुआ है प्रभुपाद से और प्रभुपाद के पास टाइम से रिलेट कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की एक्सपर्टनेस पता लगती है। प्रभुपाद किस तरह मैनेज कर रहे थे चीज़ें। इनफैक्ट जब मैं वो बुक पढ़ रहा था तो मुझे वही श्लोक याद आ रहा था कि चैतन्य भागवत में चैतन्य प्रभु कह रहे हैं कि मैं अपना सेनापति भेजूंगा। तो शिला प्रभु, ऐसा नहीं है कि शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन मूवमेंट शुरू किया तो बहुत आराम से हो गया, ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा मैं क्या हुई। इट वाज अ क्रेजी सिचुएशन, क्योंकि प्रभुपाद डील कर रहे थे हिप्पियों से। अब उनको भक्ति में आगे बढ़ाना है, ये अपने आप में एक चैलेंज था। तो शिला प्रभुपाद, 2-3 इंसिडेंसेस हैं जिससे आपको पता लगेगा शिला प्रभुपाद किस तरह मैनेज कर रहे थे इस्कॉन, और शिला प्रभुपाद किस तरह, ऑफ कोर्स आई मीन टू से, कभी कभी एंग्जाइटी में भी आ जाते थे। प्रभुपाद ने कहा है 2-3 इंसिडेंसेस में ऐसी चीज़ें हो रही थी जो आप सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बार एक्चुअली आई थिंक 1975-76 में ऐसा कुछ हुआ था। नहीं, एक्चुअली शुरू में 70s के शुरू में, कि शिला प्रभुपाद जो थे, शिला प्रभुपाद बहुत ज़्यादा अमेरिका में ट्रैवल कर रहे थे। तो जब अमेरिका में ट्रैवल कर रहे थे तो प्रभुपाद को अजीब से साइंस मिलने लगे। आई थिंक 1970s की बात है, शुरू की बात है, मूवमेंट शुरू ही हुआ था। तो शिला प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद को जो भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि शिला प्रभुपाद को शक आने लगा कि लोगों की विश्वास प्रभुपाद से हटने लगा है। अब ये बहुत अजीब सी बात हुई। फॉर एग्जाम्पल, शिला प्रभुपाद अपने रूम में गए तो उनके जो भक्ति साहब ठाकुर की जो फोटो है वो उल्टी पड़ी थी। प्रभुपाद ने कहा बहुत अजीब सी बात है, मतलब लोग ध्यान नहीं दे रहे नहीं। और शिला प्रभुपाद को एक बार एक्चुअली इन्होंने क्या किया, तो न्यू वृंदावन में कीर्तनानंद महाराज थे। तो कीर्तनानंद महाराज ने क्या किया, उन्होंने वो तो कुछ जन्माष्टमी फेस्टिवल कर रहे थे। वो जन्माष्टमी फेस्टिवल कर रहे थे। जन्माष्टमी फेस्टिवल करते करते प्रभुपाद को फ़ोन किया। प्रभुपाद एक जापान में थे कि शिला प्रभुपाद आप, प्रभुपाद ने कहा फेस्टिवल्स हो रहा है तो मैं आऊँ। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा बड़ी अजीब सी बात है। प्रभुपाद धीरे धीरे कन्विंस होते गए कि प्रभुपाद की अथॉरिटी को डिनाई किया जा रहा है। एक मिनट, वो चाहिए प्रभु, कटोरी चाहिए। अनु तेल डाला है ना, निकले ही जा रहा है। क्या टेपर आ गया? जब तक लेके आएगा तब तक तो प्रॉब्लम हो जाएगी। छोड़ो।
सो शिला प्रभुपाद की अथॉरिटी को डिनाई किया जा रहा था। ये एक दूसरा इंसिडेंस हुआ। तीसरा इंसिडेंस जो हुआ वो था कि इन्होंने एलए में रथ यात्रा की। तो रथ यात्रा में शिला प्रभुपाद आए। प्रभुपाद ने कहा मैं आता हूँ रथ यात्रा में। तो इन्होंने ब्रह्मानंद स्वामी और इन्होंने सबको फ़ोन करके कहा प्रभुपाद को कि शिला प्रभुपाद आप रथ यात्रा में आ जाइए, मगर आप काठ में मत चढ़िएगा, ऊपर आप ऊपर मत चढ़िएगा। तो रथ यात्रा हुई तो शिला प्रभुपाद आए, तो प्रभुपाद तो नहीं चढ़े, तो बाकी सब लोग ऊपर चढ़े हुए थे। प्रभुपाद ने कहा हो क्या रहा है मतलब प्रभुपाद को शक होने लगा कि कुछ चल रहा है अंडरग्राउंड। फिर ब्रह्मानंद स्वामी ने सबसे पहले बीबीटी सेटअप की थी। बीबीटी सबसे पहले अमेरिका में सेटअप हुई थी, ब्रह्मानंद स्वामी ने की थी एलए में। तो इन्होंने मतलब ही वॉज ऑर्गेनाइजर। तो जब प्रभुपाद की बुक छप के आई, आई थिंक फर्स्ट बुक जो पब्लिश हुई थी वो थी ईशोपनिषद, बीबीटी की। तो जब बुक छप के आई तो उन्होंने आई थिंक भागवतम का कोई कैंटो था वो छापी थी। तो उसमें लिखा था स्वामी प्रभुपाद, स्वामी प्रभुपाद नहीं, हाँ, एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद, भाई इतना ही लिखा था। हिज डिवाइन ग्रेस उड़ा रखा था और स्वामी भी उड़ा रखा था। प्रभुपाद ने बुक खोली तो बुक सारी बिखर के गिर गई, मतलब पेस्टिंग भी बकवास थी। तो प्रभुपाद ने कहा ये क्या हो रहा है। प्रभुपाद को लगा ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चल रहा है, कुछ इनका फेथ हट रहा है मुझ पे। तो शिला प्रभुपाद ने कुछ कहा नहीं, मगर फाइनल जो ब्लो हुआ कि ये सब लोग ब्रह्मानंद स्वामी, एक्चुअली अभी तो नहीं हुआ। प्रभुपाद ने कहा ठीक है। प्रभुपाद ने सोचा मैं चल जा रहा हूँ, ठीक है, मूवमेंट छोड़ रहा हूँ, जब कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब लोगों का फेथ ही हट रहा है तो ये मूवमेंट चलेगा नहीं। तो प्रभुपाद ने वहाँ पे प्रभुपाद ने फिर कहा, सबको बुलाया, ब्रह्मानंद स्वामी और गर्ग मुनि, इनके भाई थे गर्ग मुनि, सुबल, ही वॉज वन ऑफ डिवोटी, सब लोगों को मीटिंग में बुलाया। प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद बैठे थे, प्रभुपाद ने कहा मैं मूवमेंट छोड़ के जा रहा हूँ। तो ब्रह्मानंद स्वामी खड़े हुए थे वहाँ पास में। तो ब्रह्मानंद स्वामी खड़े हुए थे तो एकदम से बेहोश होके वो गिर गए प्रभुपाद के, बिल्कुल फ्लैट सीधा बेहोश होके गिर गए। प्रभुपाद एकदम से उठे, प्रभुपाद ने थप्पड़ मारे, प्रभुपाद ने कहा ब्रह्मानंद उठो। तो ब्रह्मा उठे तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है मैं तो मैं नहीं छोड़ के जाऊँगा, तुम लोग सब जाओ। प्रभुपाद अलार्म्ड हो गए कि ऐसा भी रिएक्शन है इन लोगों का। तो प्रभुपाद थोड़े सोच रहे थे करें क्या, करना क्या है। तो नेक्स्ट डे हुआ, प्रभुपाद अपने जा रहे थे, ब्रह्मानंद स्वामी आए पीछे। ये लोग इनिशियली यही लोग थे प्रभुपाद के, ब्रह्मानंद स्वामी, गर्ग मुनि, ये लोग मेन जमाल कृष्णा, यही सब मेन लोग थे। तो ब्रह्मानंद आए, सब चल के प्रभुपाद जी आ रहे थे। तो ब्रह्मानंद स्वामी को ब्रह्मानंद स्वामी को देखा। ब्रह्मानंद स्वामी ने प्रणाम किया, स्वामी नहीं थे अभी, ब्रह्मानंद प्रभु थे। प्रणाम किया तो प्रभुपाद देख रहे थे। प्रभुपाद जनरली देखते नहीं थे, उठ के चले जाते थे। तो उन्होंने प्रणाम किया, ब्रह्मानंद उठे तो उठते ही प्रभुपाद ने देख के बोला, सो ब्रह्मानंद स्वामी की जय। ब्रह्मानंद ने कहा ये क्या हो रहा है, बड़े एरेटिक। एक्चुअली शिला प्रभुपाद के आइडियाज़ बहुत एरेटिक थे। एरेटिक समझते हो? अजीबो गरीब थे जो हमें समझ नहीं आएंगे। तो ब्रह्मा के तो होश उड़ गया, उन्होंने ये क्या हुआ, मैं सन्यासी बन गया। अभी 3-4 साल ही हुए थे इनको, 1970s की बात है। प्रभुपाद ने कहा ठीक है, बुला के लेके आओ। सबको बुला के लेके आए, इनको सुबल को भी, सबको बुला के लेके आए। प्रभुपाद ने कहा सबको सन्यास दे रहा हूँ। कीर्तनानंद महाराज और अच्युतानंद प्रभु का पहले सन्यास हो गया था वृंदावन में, तब तुम लोगों को सन्यास दे रहा हूँ, तुम प्रीचिंग करना। तो प्रभुपाद ने एक आइडिया सोचा अपने माइंड में, ये इसको कहते हैं मैनेजमेंट। आप प्रभुपाद की लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे ना, आपको मैनेज करना आएगा। तभी प्रभुपाद को सेनापति बोला है। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, मैनेजमेंट भी आ जाएगा। तो प्रभुपाद ने सोचा कि इनको सन्यास दे देते हैं। प्रभुपाद ने कहा मैं तुम्हें सन्यास क्यों दे रहा हूँ
क्योंकि ये जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो मेरी अथॉरिटी लूज़ हो रही है अभी, मुझे लग रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो तुम लीडर्स हो, तुम स्पिरिचुअली एलिवेट नहीं कर रहे। तुम सब मैनेजमेंट में तो घुस गए हो, मगर अभी 3-4 साल हुए हैं, स्पिरिचुअली एलिवेट नहीं कर रहे, इसलिए तुम्हें स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम सब अब सन्यासी बन के सारे सेंटर में ट्रैवल करो, और उस सेंटर्स में, ये क्या हो रहा है, ओए हॉरिबल, और उस सेंटर्स में जाकर ट्रैवल करके तुम फिलॉसफी बताओ कि भगवान कौन है, गुरु कौन है, रिस्पेक्ट कैसे करनी है, तुम सब जाओ और बताओ। तो प्रभुपाद ने इंजीनियस मेथड निकाला। इससे बेटर कि पहले तो प्रभुपाद सोच रहे थे मूवमेंट छोड़ देंगे, फ़ायदा क्या करने का, बट फिर प्रभुपाद ने सोचा मूवमेंट छोड़ने से अच्छा है कि मूवमेंट को सही डायरेक्शन दी जाए। और सही डायरेक्शन कैसे दी जाएगी? सही डायरेक्शन दी जाएगी लोगों को उठा के, लोगों को छोड़ के नहीं। ये आइडिया प्रभुपाद की बार बार आप देखो, प्रभुपाद ऐसे ही करते थे, एग्जैक्टली ऐसे ही करते थे, सेम। लोगों को उनको एक डेजिग्नेशन देकर, उनको एक प्रोजेक्ट देकर, उनको प्रीचिंग मिशन देकर उनको उठा देते थे प्रभुपाद। भगवान की सर्विस होगी तो अपने आप ही प्योर होंगे। प्रभुपाद की स्ट्रैटेजी ये थी। इसको बोलते थे, क्या बोलते थे ये लोग, लर्निंग द हार्ड वे, हार्ड नॉक्स बोलते थे। हार्ड नॉक्स समझते हैं हिंदी में कैसे? हिंदी में कैसे कहेंगे? हार्ड नॉक्स मतलब आपका धक्के खाकर सीखना। प्रभुपाद ऐसे करते थे। तो हो गया, सेट हो गया। तो ये लोग चारों के चारों जाने लगे इधर उधर। तो इनको लगा, पता नहीं अनु तेल डाला हुआ है, पहले डालना चाहिए, सही आइडिया नहीं है। तो इनको लगा कि प्रभुपाद की अथॉरिटी कम हो रही है, तो इन्होंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया सारे सेंटर्स में, स्पेशली न्यू वृंदावन, बॉस्टन, इधर उधर जाने लगे। बहुत सारे सेंटर्स खुलने लगे। तो ब्रह्मानंद स्वामी प्रभुपाद के लिए ग्लोब लेके आए। मैंने कहा प्रभुपाद मैं आपके लिए लाया हूँ। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा प्रभुपाद मैंने इस पर निशान लगाए हैं, कहाँ कहाँ हमारे सेंटर खुले हुए हैं, तो जैसे सेंटर खुलेंगे आप निशान लगाते रहिएगा। उन्होंने कहा वेरी नाइस। प्रभुपाद ने ग्लोब, अभी भी ग्लोब रखा हुआ है LA में, वो इसमें निशान लगे हुए हैं। अब देखो प्रभुपाद की विजन देख रहे हो क्या थी? पूरा ग्लोब था, तभी तो सेनापति हैं। प्रभुपाद की विजन एक छोटा सा टाउन या वो नहीं था प्रभुपाद का विजन। प्रभुपाद का विजन पूरा ग्लोब था, और प्रभुपाद कर भी रहे थे, लोगों को सेंटर्स खोलने के लिए इंस्पायर कर रहे थे। प्रभुपाद ने कभी पैसे की परवाह नहीं की। प्रभुपाद कह रहे थे मैंने कभी मनी की परवाह नहीं की, क्योंकि कृष्णा भेजेंगे। सो ये हो गया। तो ये लोग सब ट्रैवल करने लगे, मगर अभी बात ख़त्म नहीं हुई कि प्रभुपाद की अथॉरिटी कम हो गई है। तो ट्रैवल करके ये लोग जाने लगे, और ये लोग क्या करने लगे, चारों के चारों, गर्गमुनि, ब्रह्मानंद, सुबल और एक और थे, बोलिया में, ये चारों क्या करने लगे, जाके सबको बोलने लगे कि देखो प्रभुपाद की अथॉरिटी कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि प्रभुपाद भगवान है। ये फिलॉसफी लेके आ गए। तो प्रभुपाद ने तो सोचा था कि ये बना के, सन्यासी बना के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअली प्रॉब्लम बढ़ गई। सन्यासी बन गए, सब इनकी सुन रहे हैं, बात ही मानेंगे, प्रभुपाद के द्वारा सन्यास दिया गया है। तो ये लोग सबको कन्विंस करने लगे, अच्युतानंद, कीर्तनानंद महाराज, सबको, कि भाई तुम लोग वैसे नहीं कर सकते प्रभुपाद के साथ, क्योंकि प्रभुपाद बहुत टेंशन में है। तो उन्होंने आइडिया निकाला कि प्रभुपाद की दोबारा से अथॉरिटी बनाने के लिए प्रभुपाद को भगवान बनाना पड़ेगा। अब इनके माइंड में हिप्पी टाइम में आइडिया तो था ही, मायावाद तो चल ही रहा था हिप्पी टाइम में, सब मायावाद फिलॉसफी थी। तो मैंने कहा इसलिए नहीं समझ रहे कि स्वयं कृष्णा है प्रभुपाद, तुम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। और ये बात फैल गई सब जगह। प्रभुपाद के पास घूम के पहुंची। प्रभुपाद ने कहा दैट्स इट, खत्म हो गया। एक पहला तो उन्होंने ऑफेंस किया कि मेरी गुरु की पोजीशन 0 कर दी। अब ऑफेंस किया कि गुरु को भगवान बना दिए, और बुरा ऑफेंस है। प्रभुपाद ने कहा दैट्स इट, अब मैं जा रहा हूँ। प्रभुपाद ने सोच लिया अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो खत्म हो गया सीन। तो प्रभुपाद ने इमीडिएटली लेटर लिखा इन चारों को कि तुम्हें
कि तुम किसी भी सेंटर में नहीं रह सकते क्योंकि तुम सन्यासी हो। ये प्रभात कैसे हैंडल कर रहे कि वो डिस्करेज भी ना हो और उनको निकालना भी है, क्योंकि वही ट्रैवल करके फालतू के आइडिया फैला रहे। तो उन्होंने लिखा कि देखो तो ये चारों के चारों वहाँ थे, ये थे तो न्यू वृंदावन में थे, तो वहाँ के प्रेसिडेंट उस टाइम भगवान प्रभु थे। तो भगवान ने लेटर लिखा कि देखो एक ही इन चारों के चारों को न्यू वृंदावन से बाहर निकाल दो, और मैं सारे लेटर इश्यू कर रहा हूँ, किसी भी सेंटर में नहीं रह सकते। और इनको लिखा कि देखो तुम लोग सन्यासी हो, सन्यासी को एक सेंटर में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, और वैसे भी ये सब फालतू की बातें फैल रही है तुम्हारी ऐसे, इसलिए तुम्हें थोड़ा प्रायश्चित भी करना चाहिए। प्रायश्चित ये है कि तुम अब भगवान पे पूरा सरेंडर्ड होके रहो। ये आइडिया निकाला प्रभुपाद। अब देखो प्रभुपाद कैसी पनिशमेंट दे रहे हैं, पर ऐसी दे रहे हैं कि वो एलिवेट कर जाएं। और अब वेल वो अच्छे थे तो उन्होंने छोड़ के निकल गए वो वहाँ से। उन्होंने कहा ठीक है संन्यास धर्म है भाई, कहीं रह नहीं सकते, भगवान पे पूरा शेल्टर्ड रहेंगे। तो ये लोग चले गए छोड़ के। तो भगवान प्रभु ने कहा भी अब तो जाना पड़ेगा, कहीं नहीं रह सकते, सारे सेंटर में अलाउड नहीं थे। तो ये लोग जाके पता नहीं रोड पे सोते थे, ऐसे ही कुछ मांग के खा लिया। हिप्पी मूवमेंट थे तो लोग माइंड नहीं करते थे, और फिर ये लोग अपना कीर्तन करते थे पार्क में और फिर सो जाते थे, ऐसे करके चलते थे। तो करते 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 प्रीचिंग बढ़ गई, अलग अलग जाने लगे, लोग जुड़ने लगे, कीर्तन होने लगे। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहीं सेंटर खोल दिया, चारों ने मिलके। फिर प्रभुपाद ने दोबारा लेटर लिखा कि तुम चारों साथ में नहीं रह सकते, तुम सन्यासी हो, अकेले अकेले रहना पड़ेगा। तो सब चारों डायरेक्शन में चले गए, और उससे 10-15 सेंटर और खुल गए। सो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और सेंटर भी खुल गए। वो कहते हैं ना क्या कहते हैं, सांप क्या कहते हैं, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। प्रभुपाद का ये आइडिया था, तभी तो मूवमेंट बढ़ा है, वरना मूवमेंट बढ़ नहीं सकता। मूवमेंट वो आदमी नहीं बढ़ा सकता जो केवल मैनेजमेंट में मैनेज कर रहा है, वो नहीं बढ़ा सकता। वो बढ़ा सकता है जो मैनेजमेंट कर रहा है बट लोगों को स्पिरिचुअली भी उठा रहा है। तो इस तरह से कर रहा है कि लोग स्पिरिचुअली उठे, वो मूवमेंट बढ़ा सकता है। प्रभुपाद में टेक्निक थी। ये सिर्फ ये बुक नहीं, आप हरीशौरी प्रभु की डायरी पढ़ो, सब पढ़ो, सब ऐसे ही चल रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है। तमाल कृष्ण महाराज ने प्रॉब्लम की थी अमेरिका में। तमाल कृष्ण महाराज ने आपकी राधा दामोदर पार्टी शुरू की थी, पता है ना, प्रीचिंग हो रही थी बहुत। तो सारे के सारे टेम्पल से डिवोटीज उनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, टेम्पल्स को लैप्स हो रहे थे। प्रभुपाद खुश भी थे, न्यू डिवोटीज भी जुड़ रहे थे, बट एक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, क्योंकि वो लोग समझने लगे थे कि वो बेस्ट है, बाकी सब बेस्ट नहीं है, हमारी जो सर्विस है वो बेस्ट है। इतने सारे नए नए फुल टाइम डिवोटी बन रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, एट्स आइडिया। भगवान तमाल कृष्ण महाराज को बोला ठीक है अब तुम क्या करो, तुम चाइना जाओगे। अब ये अजीब सा है नहीं, थोड़ा को हटाना था वहाँ से, बाद ने हटाया, बट हटा के क्या किया, प्रभुपाद ने एक ऐसी सेवा का अवसर दिया जो कि सिर्फ एक प्रभुपाद का कॉन्फिडेंट डिवोटी, मतलब जो पास का डिवोटी है और जो थोड़ा जानता है वही कर सकता है, हर आदमी तो नहीं कर सकता ना। उनका चाइना जाओ। ऐसी ब्रह्मानंद स्वामी को बोला, ब्रह्मानंद स्वामी प्रीचिंग कर रहे थे, तो प्रभुपाद तो जुहू मंदिर में बॉम्बे में प्रॉब्लम हो गई थी। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है अब तुम यहाँ बंद करो, जुहू चलो, हमें मैनेज करना है, कोई मैनेज करने वाला नहीं है। तो जुहू में अब जुहू में जाकर ब्रह्मानंद स्वामी को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि ऐसे सन्यासी रहने की हैबिट हो गई, अकेले रहने की, रोड पे रहने की, कुछ भी खाने की, कुछ भी करने की। तो जुहू मंदिर में जब वो ब्रह्मानंद स्वामी गए तो वहाँ की लैंड ऐसे ही थी, चूहे थे, गंदगी थी, अकेले रहना था, हार्डशिप्स में। ब्रह्मानंद स्वामी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे शुरू किया, बट वहाँ पे थोड़ा बहुत मैनेज किया, बट उनसे सेट नहीं हुआ। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, प्रभुपाद ने कहा तुमसे नहीं हो रहा, क्योंकि इंडिया में डायनेमिक्स और है ना, सीमेंट खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना, लोग चीटिंग कर रहे थे, उनसे नहीं हो रहा। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है। तो ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा क्या करना है, तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है अब तुम जा रहे हो अफ्रीका। मतलब बिजार आइडियाज़ थे ना, कोई
अफ्रीका में कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं। प्रभुपाद ने कहा तुम सन्यासी हो, अफ्रीका जा रहे हो, अफ्रीका भेज दिया उनको। और इनकी भी मतलब बहुत मैं बहुत इम्प्रेस था कि ये भी पूरे सरेंडर थे प्रभुपाद को। ठीक है, अफ्रीका जाते, कोई टिकट नहीं, कोई पैसे नहीं, जाके शिप पे बैठ गए और वहाँ पे पहुँचे तो टिकट ही नहीं है उतरने नहीं दे रहे वो कह रहे हैं उतरने नहीं देंगे। तो इन्होंने यहाँ से फिर ब्रह्मानंद स्वामी ने यहाँ से मेल किया इंडिया में कि भैया टिकट तो भेज दो वहाँ बॉम्बे में, कि कुछ करो यार। तो 2 हफ्ते तक टिकट ही नहीं है, 2 हफ्ते शिप पे ही पड़े रहे। फिर टिकट आई 3rd क्लास की, मगर जो कैप्टन ने कहा कि हमें 1st क्लास की टिकट चाहिए क्योंकि 3rd क्लास है ही नहीं इसके अंदर। तो फिर भी कैप्टन ने करके उतार दिया, ना पैसे ना कुछ। उतरे, उन्होंने कहाँ जाना है, तो एक इंडियन ने कहा आप आ जाइए हमारा, क्योंकि एक्चुअली अफ्रीका में इंडियन गुजराती बहुत है, केनिया में। तो उन्होंने कहा आप आइए, अब तो वैसे ड्रेस पहनी थी ना हरे कृष्णा वाली, तो आइए। तो वहाँ पे ब्रह्मानंद स्वामी को ले गए वहाँ अपने टेम्पल में। फिर वहाँ से प्रीचिंग कर करके उनकी वजह से तो नायरोबी और केनिया में सेंटर खुल गया। तो प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद उन्होंने रिपोर्ट लिखी कि हमें सेंटर खुल गया। प्रभुपाद ने कहा मैं आ रहा हूँ। प्रभुपाद आया, वहाँ पे प्रीचिंग शुरू हो गई। वहाँ पे प्रीचिंग शुरू हुई तो प्रीचिंग बढ़ गई। फिर ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, ब्रह्मानंद स्वामी को लग रहा था ना प्रभुपाद खुश हैं बहुत। प्रभुपाद ने कहा ठीक है। प्रभुपाद ने कहा मगर, तो ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा अब क्या है? प्रभुपाद ने कहा अब तुम पाकिस्तान जा रहे हो उस टाइम पाकिस्तान में लड़ाई चल रही थी 1970s में, बांग्लादेश पार्टीशन हो रहा था। तो ठीक है, तो उन्होंने कहा गर्गमुनि भी जाएगा। तो दोनों के दोनों ठीक है, जाना है तो जाना है, पाकिस्तान चले गए। अब मगर प्रभुपाद फिर उस टाइम इंडिया में थे। प्रभुपाद को इमीडिएटली पता लगा वॉर शुरू होने, मतलब डिवीजन पार्टीशन शुरू होने वाला है, वॉर हो सकती है। प्रभुपाद ने मेल उनको टेलीग्राम लिखा कि मत जाओ, मगर उस टाइम से निकल गए थे, पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान में प्रीचिंग कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़े हैं, वो तो इस ड्रेस में घूम रहे हैं, धोती कुर्ते। तो वो तो पुलिस वालों ने कहा भैया ध्यान से, कोई पीछे से चक्कू मार के चला जाएगा, पता भी नहीं लगेगा तुम्हें, यहाँ टेंशन है बहुत, इस ड्रेस में मत घूमो, तो अपनी अमेरिकन ड्रेस में घूम लो, पैंट शर्ट में। उन्होंने सुनी नहीं। तो वहाँ पे एक न्यूज़ छपी पेपर में कि अब पाकिस्तान वाले जो है ना, इंडिया को डराने के लिए गलत न्यूज़ छाप रहे थे। ऐसे ही होता है ना, ऐसे अभी भी इंडिया पाकिस्तान लड़ाई तो गलत न्यूज़ यहाँ पे अपनी चढ़ा के बोलते हैं, वहाँ पे अपनी। तो वहाँ पे न्यूज़ छपी कि 4 हरे कृष्णा डिवोटीज़ को गोली मार दी गई है, मर गए। अब वो न्यूज़ उड़ती उड़ती इंडिया आ गई। प्रभुपाद कह रहे हो भैया, मेरी वजह से पूरी एंग्जाइटी में प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया, तमाल कुछ करो, पता करो भैया क्या हो गया, कैसे हुआ। तो उस टाइम तो कोई टेलीग्राम ही था, कंप्यूटर फ़ोन वोन तो ऐसे ही थे, तो पता नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर इन्होंने तमाल कृष्ण महाराज की कोशिश कर रहे थे, प्रभुपाद फ़ोन कर रहे थे, तमाल से पता लगा। सुबह कोई बोला पता लगा, शाम हो गई। प्रभुपाद ने बोला कि मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है सुबह से, अभी भी एंग्जाइटी चल रही है, मुझे पता करना है क्या हुआ है। तो वहाँ से ब्रह्मानंद स्वामी को भी पता लगा, ये पेपर में छपा है, उनको भी दिखाई दिया। उन्होंने कहा प्रभुपाद टेंशन में होंगे बहुत। वहाँ से उन्होंने टेलीग्राम किया प्रभुपाद को, प्रभुपाद हम ठीक हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम इंडिया ही आ रहे हैं। तो प्रभुपाद ने फिर आंसर भेजा, ओके फाइन, कम टू इंडिया, बस इतना। तो ब्रह्मानंद स्वामी किसी तरह कुछ ना कुछ करके फ़्लाइट पकड़ के ये लोग आ गए। सुबल भी अमेरिका निकल गया, गर्गमुनि भी कहीं निकल गए, ये सब बिखर गए थे। ब्रह्मानंद स्वामी सीधा पहुँचे, मायापुर फेस्टिवल हो रहा था, सीधा मायापुर में पहुँचे। प्रभुपाद को दंडवत किया। तो प्रभुपाद उठे, तो प्रभुपाद ने कहा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? स्वामी ने कहा मैं फेस्टिवल अटेंड करने। प्रभुपाद ने कहा नॉनसेंस, फेस्टिवल तुम्हारे लिए नहीं, बॉम्बे जाओ, बॉम्बे संभाल उन्हें ओके प्रभुपाद, सीधा पकड़ के बॉम्बे निकल गए। प्रभुपाद ने कहा फेस्टिवल होता है जो लोग एंजॉय करना चाहते हैं, तुम्हारे लिए सर्विस है अभी, वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ जाओ, वो संभालो तुम। आप देखिए प्रभुपाद का जो मूड था, जो इंटीमेट डिवोटीज थे उनको लेके बिल्कुल अलग था, जो बाकी डिवोटीज हैं उनके लिए अलग था। ये सब इंटीमेट डिवोटीज थे, ब्रह्मानंद, तमाल, गर्गमुनि, जो प्रभुपाद के लिए काम कर रहे थे मिशन में। और इधर उधर जाना आसान नहीं है एक ऑर्डर पे, इट्स नॉट ईजी नहीं।
वहाँ चले जाओ। प्रभुपाद का एक तो विजन बहुत ग्लोबल था, और प्रभुपाद डरे भी नहीं कि इनको क्या होगा, और वो भी नहीं डरे। मैंने कहा भगवान प्रोटेक्शन करेंगे, उसमें क्या है। और इस तरह से मूवमेंट फैला। दूसरी बात थी कि शिला प्रभुपाद जितने भी फेस्टिवल जो भी कर रहे थे, कह रहे थे वो कॉमन पब्लिक के लिए है, नए डिवोटीज़ के लिए, उनके लिए नहीं है जो कि कुछ सर्विस करना चाहते हैं, जो कि इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं संसार में। उनके लिए नहीं है ये सब चीज़ें। उनके लिए है कि वो मिशन को आगे बढ़ाएं, स्ट्रैटेजी बनाकर कुछ करके मिशन को आगे बढ़ाएं। आप देख रहे हैं में ये मूड बिल्कुल अलग है। तभी तो महाराज ने मूड एंड मिशन बुक लिखी है। तभी तो महाराज कहते हैं कि ये मूवमेंट हाईजैक हो चुका है, वो नहीं रहा जो प्रभुपाद के टाइम था। अगर आप ये बुक्स पढ़ोगे बिल्कुल अलग है। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है ठीक है भाई, थोड़ा एक संडे प्रोग्राम हो गया, घूम लिए, हम यात्राओं पे चले गए, थोड़ा कॉन्ग्रीगेशन आ गया, लेक्चर, बस ये चल रहा है आजकल। ये वो मूवमेंट नहीं, तभी फैल नहीं रहा आजकल मूवमेंट। मतलब महाराज का जो आइडिया है वो, प्रभुपाद की लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ आएगा कि प्रभुपाद फोकस थे इन चीज़ों पे, प्रीचिंग में एग्जैक्टली फोकस थे। और मतलब ही वॉज एक्टिंग लाइक अ प्रॉफिट, मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहे थे। ऐसे प्रॉफिट मोहम्मद ने लोगों को इधर उधर भेज दिया, क्राइस्ट ने भी भेज दिया, जाओ प्रीचिंग करो। प्रभुपाद भी भेज रहे हैं इधर उधर, जाओ। प्रभुपाद ने किसको भेजा था, और कोई मैं डिवोटी भूल गया, तो उसको हवाई में भेज दिया था, हवाई प्रीचिंग करने। गौर, हाँ हवाई। ऑस्ट्रेलिया में कौन थे वो, भूल गया उनको। बलीमर्दन प्रभु, उनको ऑस्ट्रेलिया भेजा, जाओ वहाँ करो। सुबल को यूरोप भेज दिया, जाओ वहाँ प्रीचिंग करो। वो प्रीचिंग कर रहे थे बिना पैसे के, बिना शेल्टर के, बिना कॉन्टैक्ट्स के। तब मिशन फैलता है, और तब लोग जुड़ते भी हैं, और तब लोग रिस्पॉन्सिबल भी बनते हैं। अगर आप 10 लोगों को एक जगह लेके बैठ जाओगे तो आप भी गिरोगे, वो भी गिरेंगे, ये होगा। और प्रभा को पता था गौड़िया मठ इसीलिए गिरा है। गौड़िया मठ का डाउनफॉल इस एक कारण कैसे हुआ, क्योंकि सबने अपने मठ बना लिए, कॉन्ग्रीगेशन आ गई, कॉन्ग्रीगेशन से डोनेशन आ रही है, मठ चल रहा है और चीज़ें चल रही हैं, कोई प्रीचिंग स्पिरिट खत्म हो गई। वो प्रभुपाद ने फिर उसके बाद कौन थे, ये चीज़ें चल रही थी। प्रभुपाद के आइडियाज़ भी बहुत थे। प्रभुपाद के आइडियाज़ सुनने में एरेटिक लगेंगे, अजीब से लगेंगे, मगर आइडियाज़ थे। तो शीला प्रभुपाद ने फिर उसके बाद आई थिंक बॉम्बे में गए प्रभुपाद। तो ये सभी थे, गिरिराज महाराज सब लोग थे। तो स्वरूप दामोदर प्रभु भी बैठे थे। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है भाई, अब मेरा एक प्लान है, साइंटिस्ट को प्रीचिंग करनी है। इनफैक्ट जितने भी मॉर्निंग वॉक्स हैं, प्रभुपाद साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आप सुन के देखो, सारी डिस्कशन ये चल रही है कि साइंस क्या कहती है, साइंटिस्ट क्या कहते हैं। बहुत काटते जा रहे हैं। तो ये शीला प्रभुपाद ने इसलिए बोला कि वहाँ पे भी अब साइंटिस्ट, मेरा एक और प्रोजेक्ट है, साइंटिस्ट को प्रीचिंग करना। तो ब्रह्मानंद स्वामी तो कर नहीं सकते, कौन करेगा बताओ। प्रभुपाद ने कहा चैलेंज करना है उनको। प्रभुपाद ने कहा अब ये प्रोजेक्ट स्वरूप दामोदर तुम्हारे लिए। तो प्रभुपाद ने पूछा तमाल कृष्ण महाराज से कि साइंस प्रीचिंग के लिए एक्सपेंडिचर कितना आएगा। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा देखिए प्रभुपाद, प्रोपोगेंडा करना है, चैलेंज करना है, ये करना है, तो $10,000। तो ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि क्या, तो पर ईयर। उन्होंने कहा 1 महीने में। मैंने कहा ग्रांटेड। $10,000 1 महीने का प्रभुपाद देने को तैयार थे स्वरूप दामोदर महाराज को, कि वो चैलेंज करें साइंटिस्ट को। प्रभुपाद ने कहा ये वन ऑफ द मेन प्रोजेक्ट्स है मेरा। तो ऑफ कोर्स वो $10,000 मिले नहीं उनको, जो भी हुआ पता नहीं, जो भी है इंटरनली जो भी चला। बट पूरी की पूरी बिल्डिंग BI को प्रभुपाद ने डेडिकेट कर दी। पूरी बिल्डिंग ले लो तुम, प्रीचिंग करो। सो ये जो है ना, ये कुछ इंसिडेंसेस से हमें पता लग रहा है कि प्रभुपाद एक विजनरी थे, और केवल विजनरी नहीं थे, प्रभुपाद करते थे चीज़ें रिस्क लेकर, मगर वो रिस्क जो थी वो ऐसे वैसे रिस्क नहीं था, वो भगवान पे डिपेंडेंट होकर रिस्क ले रहे थे। और वो भी जो
जो भी प्रोजेक्ट्स थे वो प्रोजेक्ट्स इसलिए नहीं थे कि आप प्रोजेक्ट्स एक पर्टिकुलर पर्पस से थे, केवल इसलिए नहीं थे कि आप फेस्टिवल बनाओ ये करो, वो सब प्रभुपाद के दिमाग में था, मगर वो बहुत सेकेंडरी था। मगर प्रभुपाद के पास टाइम भी कम था, प्रभुपाद को मिशन उठाना था, ऊपर एस्टैब्लिश करना था। प्रभुपाद वृंदावन गए, बड़े खुश थे कि कृष्णा बलराम मंदिर बन रहा है। ब्रह्मानंद स्वामी बता रहे हैं, वो भी बैठे थे गाड़ी में, तो गए, तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे सिर्फ पिलर बने हुए हैं सीमेंट के, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, आधी पौनी कंस्ट्रक्शन। मैंने कहा नॉनसेंस क्या हो रहा है, बहुत गुस्सा हो गए। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र था, आई थिंक पता नहीं कौन था, तो उसने बोला कि सीमेंट नहीं मिल रही, सरिया नहीं मिल रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो नेहरू ने अनाउंस किया था कि भाई मंदिर से अच्छा हम लोग अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, मंदिर बाद में बनेंगे, इसलिए उनको सीमेंट सरिया बंद कर दो। नेहरू अब तो हम इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। तो प्रभुपाद ने क्या है, कैसे करना है। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी को बोला कि देखो कर ही नहीं पा रहे, वो आ ही नहीं रही सीमेंट सरिया। प्रभुपाद ने कहा ठीक है वहीं रह रहे। प्रभुपाद ने कहा कि आके जो मैजिस्ट्रेट को बुलाओ। ब्रह्मानंद स्वामी पकड़ के लेके आए कि भैया हमारे गुरु आए फॉरेन से। प्रभुपाद फेमस थे उस टाइम, फॉरेन से गुरु आए प्रभुपाद, स्वामी प्रभुपाद। तो मैजिस्ट्रेट आ गया वहाँ पर, तो मैजिस्ट्रेट को प्रभुपाद ने पूरा घुमाया मंदिर, और एक बार भी उन्होंने बोला कि हमें सीमेंट और सरिया चाहिए। फिलॉसफी टीचिंग करते रहे कि कृष्णा कॉन्शियस ये होती है, भगवान ये है, दुनिया को ज़रूरत है भगवान की। और लोग कह रहे हैं, प्रभुपाद ने बोला मैं अमेरिका गया, यहाँ पे गया, इतने सब नास्तिक हो गए हैं, उनको सनातन धर्म की ज़रूरत है और वो हमारा इंडियंस का काम है। प्रभुपाद ने पूरा प्रीचिंग की प्रॉपर। मैजिस्ट्रेट चला गया वापस खुश होकर प्रसाद देकर। एक हफ्ते बाद सीमेंट की ट्रक और सरिया की ट्रक मंदिर के सामने थी, लगी हुई थी। प्रभुपाद के मैनेजमेंट मानने का ठीक है, हो गया, अब मैं नेक्स्ट चाह रहा हूँ, तुम्हारा काम हो गया, अब ले। प्रभुपाद का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। प्रभुपाद का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग था, कैसे हैंडल करनी चीज़ें। फिर प्रभुपाद मायापुर गए, मायापुर में भी प्रॉब्लम सीमेंट सरिया की। तो प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी को बुलाया, देखो मैंने वहाँ पे किया, तुम वैसे ही करो यहाँ। ब्रह्मानंद स्वामी या प्रभुपाद ट्रैवल करने चले गए। ब्रह्मानंद स्वामी 1 महीने तक मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं, ऑफिशियल्स के जा रहे हैं, मिल रहे हैं। प्रभुपाद उनको पता लग गया कैसे करना है, कृष्णा कॉन्शियस प्रीच कर रहे हैं। 1 महीने बाद सीमेंट का ट्रक और सरिया लेके ब्रह्मानंद स्वामी आए, ऊपर बैठ के और कि भैया हो गया हमारा काम। बिल्कुल प्रभुपाद से सीख लिया उन्होंने कैसे करना है। ही डिड दैट। वो आए और सब आए तो सबका कीर्तन हुआ, और तो लाइक हैप्पी। सो गिरिराज महाराज ने भी देखा प्रभुपाद कैसे काम कर रहे हैं जुहू में, तो वो भी ट्रेंड हो गए। तो शीला प्रभुपाद ने, गिरिराज महाराज ने बोला था प्रभुपाद को कि प्रभुपाद जुहू लैंड तो बहुत कॉम्प्लेक्स थी। इनफैक्ट जो जुहू लैंड पे क्या हुआ था कि मिस्टर नैयर ने दी ना जुहू लैंड, तो प्रभुपाद गए, प्रभुपाद ने देखा लैंड तो बहुत ही घटिया है, क्योंकि जो आधी लैंड में तो चूहे, सांप, जंगल था, बाकी आधी लैंड में बिल्डिंग्स थी, और बिल्डिंग्स में लोग ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे। अब इंडिया में कोई ऑक्यूपाई कर ले तो हटाना मुश्किल होता है ना, तो नायर ने ऐसी लैंड बेच दी। तो प्रभुपाद ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो शेर है तुम सवा शेर है। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी से कहा अब तुम यहाँ पे पंडाल बना लो लैंड पे। इंडिया में अगर आप कोई मंदिर बना दो तो कोई तोड़ तो सकता नहीं है, फिर भी ख़त्म, वो ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो मिस्टर नैयर को डबल क्लॉस करना था प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने कहा आप पंडाल बनाओ और परमानेंट बनाना टीन का, और वहाँ पे हम DT पे एस्टैब्लिश कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो वहाँ पे टीम का बना, राधा रास बिहारी पहले एस्टैब्लिश हो गए थे, पता है ना, पहले एस्टैब्लिश हो गए थे वहाँ। मिस्टर नैयर कुछ नहीं कर पाए। ऑफ कोर्स के बाद गुंडे भेजने पड़े, जो भी, क्योंकि उसको भी समझ आ गया ये तो उन्होंने ग्रैब कर ली मुझसे लैंड, अब क्या करेंगे। क्योंकि मिस्टर नैयर डबल क्रॉस करना चाह रहे थे कि पैसे ले ले और उनको लैंड अच्छी नहीं लगेगी, फिर खुद ही भाग जाएंगे वो, क्योंकि जो टेनेंट्स हैं उनको निकाल नहीं पाएंगे, यहाँ पे चूहे वो हैं, भाग जाएंगे। प्रभुपाद ने बिल्कुल सीन ही चेंज कर दिया उसका। इसलिए शिला प्रभुपाद सेनापति थे। प्रभुपाद को मैनेजमेंट आता था, बट मैनेजमेंट आना भी बड़ा मुश्किल है पहली बात तो,
ऊपर से प्रभुपाद का मैनेजमेंट ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद सिर्फ मैनेज ही कर रहे थे, प्रभुपाद लोगों को उठा भी रहे थे स्पिरिचुअली उस मैनेजमेंट से। इसलिए लोग सन्यासी भी बन गए, हिप्पी सन्यासीज बने, रिस्पॉन्सिबल बने, और मैनेजमेंट भी हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, प्रॉब्लम्स ही बहुत सारी आई, ऊपर नीचे भी हुआ मोमेंट में। तो बंदे कोई नहीं, कृष्णा है, दैट्स ओके, कृष्णा संभाल लेंगे। इस तरह से श्रील प्रभुपाद की पर्सनालिटी अलग ही थी। जो महाराज ने बुक लिखी है मूड एंड मिशन, उसमें महाराज यही लिख रहे हैं होंगे ऑफ कोर्स, नेचुरली। और वो जो मूड है, जो मिशनरी मूड है प्रभुपाद का, और जो मिशनरी स्पिरिट, वो अब ख़त्म हो गई है, वो अब मिस हो गई है वो। क्योंकि सब सोच रहे हैं भी हमारा चलता रहे, बस हमारा सिस्टम चलता रहे। क्योंकि ये सब करने के लिए आपका सिस्टम हिलेगा, हमको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए थोड़ा सा पॉलिटिक्स, अपना सर्वाइवल, ये सब सोच साच के चीज़ें वैसी रही नहीं। ऑफ कोर्स प्रभुपाद भी नहीं है, मेन पिलर थे, तो वैसा शायद अभी हो भी नहीं सकता। बट अब किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। इसलिए आप प्रभुपाद की लाइफ हिस्ट्रीज पढ़ो, ऑटोबायोग्राफीज अलग अलग, बहुत सारे डिवोटीज ने अब तो लिख दी है। प्रभुपाद के बारे में सुनो, प्रभुपाद के बारे में सुनोगे तो पता लगेगा एग्जैक्टली में करना क्या है। कृष्ण के बारे में सुनोगे तो पता नहीं लगेगा क्या करना है, वो समझ नहीं आएगा पूरी तरह। प्रभुपाद के बारे में सुनोगे तो आपको पता लगेगा क्या करना है और कैसे करना है चीज़ें। उसमें भी प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा नहीं है, संसार बदल चुका है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बट एटलीस्ट वो प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की कैपेसिटी आएगी हमें, और इस मिशन को आगे बढ़ाने की कैपेसिटी आ जाएगी, अगर भगवान की इच्छा होगी तो। वो तो चलो है ही हमेशा। और इनफैक्ट प्रभुपाद के पढ़ने में अच्छा भी लगता है। नहीं, हमारे फाउंडर चाह रहे हैं कैसे श्रील प्रभुपाद ने हैंडल किए चीज़ें, कैसे स्पिरिचुअलिटी की प्रीचिंग की है, ऑल दीज थिंग्स आते हैं। टाइम क्या, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? एक सेकंड, हाँ बोलो। एक तरफ तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में हर साल सभी अपनी प्रीचिंग रोकते आए, और दूसरी तरफ यहाँ ब्रह्मांड को पहुँचे लोग सभी के लिए कह रहे हैं, मगर अपने मेन लोगों के लिए नहीं कह रहे। तो प्रीचिंग करो तुम, जो क्रूशल कर रहे हैं सर्विसेज तुम करते रहो, यहाँ पे मत आओ एंजॉयमेंट के लिए। प्रभुपाद ने कहा फेस्टिवल एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे मत बैठो, सर्विस छोड़ के वहाँ आना सही नहीं, जो अगर क्रूशल है तो। अब ये तो क्रूशल बंदे थे ना, ये तो मेन चीज़ें संभाल रहे हैं, यही हट जाएंगे तो मूवमेंट कोलैप्स हो जाएगा, फेस्टिवल क्या होगा फिर। इसलिए प्रभुपाद ने, अब तो चलो ठीक है, अब जा सकते हैं फेस्टिवल, आपको कोलैप्स तो हो नहीं रहा कुछ, अब जा सकते हो। बट हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। प्रभुपाद हमेशा चाह रहे थे कि साइंटिस्ट को चैलेंज करो, पॉलिटिशियन को चैलेंज करो। प्रभुपाद का मूड अटैकिंग था, डिफेंसिव नहीं था। ये बहुत अलग चीज़ है। कौन मिल रहा है पॉलिटिशियन से जाके, कौन बोल रहा है कि तुम हरामी हो? उनके पैर चाट रहे हैं हम कि हमारा मंदिर बन जाएगा, उनसे बना के चलो, ये करो, सब जगह ही चल रहा है। हमारा भी था, उसने कहाँ बनाया बताओ अजिंक्य, कहाँ बनाया? हमने, आपने भी तो किया उसका, कितना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो ऐसे ही है। हमने भी किया, राजपुरा में आते थे तो ठीक है भैया, ठीक कर लो, सब जगह ऐसे ही होता है। पर वो तो सब मतलब ही होते हैं। प्रभुपाद ने साइड नहीं ली, ये मुश्किल है करना। प्रभुपाद वांटेड दैट। प्रभुपाद आउट एंड आउट अटैकिंग द डिफेंसिव नहीं थे प्रभुपाद, बिल्कुल भी नहीं थे। सो चैलेंज कर लो, इसको बोल दो। एजुकेशन वालों के पास जाओ कि तुम एजुकेशन गलत कर रहे हो, उनको बोलो क्यों पढ़ा रहे हो ये सब, अपनी बुक्स में गलत क्यों छाप रहे हो। अब ये थोड़ा अब ऐसे करोगे तो सबसे लड़ाई होगी, इतना है बस। बट वो लोग कर रहे थे उस टाइम, बट फिर भी मूवमेंट फैल रहा था। अब कैसे फैल रहा था वो तो भगवान ही जाने। बट अगर हम प्रभुपाद की बात मानेंगे तो मूवमेंट फैलेगा, अगर अपने मन से करेंगे तो 5 जनों में बैठ जाएंगे।
कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इस चीज़ के, ऐसी बात नहीं है। आप बोलोगे तो कहेंगे क्या है ये तो, बट हम एक हम प्रपोजल दे रहे हैं कि भगवान ये कह रहे हैं देखो आप गलत कर रहे हो, दैट्स ऑल, इट्स रॉन्ग, रॉन्ग इज़ रॉन्ग। ऐसे ही। क्या कह रहे हो चिंत? मूवमेंट में कमी कहाँ रहेगी? लीडर्स में रहेगी, फॉलोअर्स में रहेगी? लीडर्स ही है, फॉलोअर्स कहाँ हैं? लीडर्स ही तो गंदे हो गए। लीडर डरपोक हैं, अपने अपने अपनी इज्जत, अपनी चीज़ें बचाने में लगे हैं। यही चल रहा है, मेरा टेम्पल, मेरी इज्जत, मेरी कॉन्ग्रीगेशन। तो लीडर्स में तो सन्यासीज भी हैं, हाँ तो कमी है, प्रॉपर डिसाइपल भी। तो कमी है। महाराज तो यही कह रहे हैं, कमी है, नहीं कर रहे। किसने बीआई वालों ने कहाँ चैलेंज किया साइंटिस्ट को? नहीं किया, फेल हो गए इसमें, फेल हो गए इस मामले में। कोई चैलेंज नहीं किया उन्होंने साइंटिस्ट को, वहाँ बैठे रहे। बाकी और क्या कर रहे हैं? कोई कुछ तो कर नहीं रहा, कोई बोल तो रहा नहीं है कुछ। मीडिया पे आके कोई बोल ही नहीं रहा कि गलत है। बाकी दुनिया के ढोंगी गुरु बोल रहे हैं सब कि भैया ये गलत है, वो गलत है, सब उसमें पड़े हुए। हमारे लोग बैठे हुए हैं, बस उल्टा ही हो रहा है। क्या हो रहा है? एटलीस्ट आप मतलब प्रेमानंद बोल रहे ओपनली, हम कहते हैं ये वो, तुम तो बोल नहीं रहे। तो वो तो है ही, जब जो बोलेगा वो फेमस होगा। हम बैठे हुए हैं, हाँ ठीक है भैया, बोलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। हम लोग बस लारा लप्पी करते जा रहे हैं। हम लोग अपने लेक्चर बना बना के, कुछ स्टोरीज बना के, कुछ लॉजिक बना के बोलते जा रहे हैं। हम बोल ही नहीं रहे हम कि रॉन्ग है यार, सोसाइटी में गलत चल रहा है ये सब। कौन बोल रहा है बताओ? कोई नहीं बोल रहा, नोबडी स्पीकिंग। फिर प्रभुपाद बोलते थे, हृदयानंद महाराज ने कई लेक्चर सीरीज निकाली थी कि एजुकेशन सिस्टम नॉनसेंस है, और डिबेट की थी एजुकेशन मिनिस्टर से वहाँ के अमेरिका में, और सामने बोला था कि तुम्हारे स्कूल स्लॉटर हाउसेज हैं, तुम गलत पढ़ा रहे हो। तो वो गुस्सा हो गया, वहीं पे लाइव ही हुआ रहा था, गुस्सा हो गया वो, अभी भी है यूट्यूब पे। मैंने कहा हाउ डेयर यू से दैट प्रभुपाद ने, उसने कहा बिल्कुल सही है, एथिस्टिक बना रहे हो तुम। हाँ दैट्स हाउ इट वेंट। एक स्टैंड था ना उनका, हमारा स्टैंड नहीं है, स्टैंड नहीं है। तो स्टैंड नहीं है तो आदमी सोचेगा क्या है क्या इंस्टीट्यूशन? ये सनातन धर्म है एक, जो कॉल्ड सो कॉल्ड कोटेशंस में ये चल रहा है। इसलिए एक्चुअली ना कांग्रीगेशन को प्रभुपाद के पास टाइम ज़रूर बताने चाहिए, मुझे लगता है प्रभुपाद के बारे में बताना चाहिए, मुझे यहाँ तक लगता है, क्योंकि उनको पता नहीं है। महाराज की बुक भी आगे, मूड एंड मिशन, कौन पढ़ेगा बताओ? मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग पढ़ने वाले हैं कांग्रीगेशन लेवल पे। वैसे तो हाँ, वैसे लीडर्स तो पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ेंगे। तुमको क्या पता लगेगा? ठीक है, जो चल रहा है, बोल रहे हैं। ऐसे है। और फिर कुछ कहना है? हमें बोलना है, बट विद लॉजिक एंड विद पॉइंट, सब्सटेंशियल पॉइंट्स। ऐसे बक नहीं सकते हम कि ये खराब है, बकवास है। मेरे पास सब्सटेंस होना चाहिए ना कि खराब। अब तो सोशल मीडिया सभी बोल रहे हैं यार, ध्रुव राठी बोल रहा है, सभी बोल रहे हैं अपने पॉइंट्स के साथ। अब तो ओपन हो गया है, हम क्यों नहीं बोल सकते? कोई कुछ कह थोड़े ना रहा है कि पॉलिटिशियंस हैं, उनमें प्रॉब्लम्स हैं, उनको ऐसा करना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, वैदिक इंजंक्शंस के अकॉर्डिंग बोल सकते। अब तो और इजी है। अब तो वो है तो क्या, अब तो कोई कुछ भी बोलता रहे, लोग सुनेंगे। और फिर उन लोगों से मिले, हम बोले कि भाई चेंज होना चाहिए सिस्टम। प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशन देना पड़ेगा। हाँ, सॉल्यूशन प्रभुपाद की बुक्स में है, दे दो। कहाँ है स्कूल में? गुरुकुल्स कहाँ है? एजुकेशन की बात करें नहीं है, ये तो बोले कि अपने सिलेबस से हटाओ यार, तुम गलत चीज़ें क्यों रखी हुई हैं। बोल तो सकते हैं चेंज होनी, वो बात अलग है। बोल तो सकते हैं कि भैया क्यों रखी हुई हैं तुमने गलत चीज़ें,
एवोल्यूशन क्यों पढ़ा रहे हो जब कोई प्रूफ नहीं है? कल ही बात कर रहे थे ना प्रूफ से, वही कह रहे थे। तो मैंने भी सोचा यार बात तो सही है, प्रभुपाद यही कह रहे थे कि जाके बोलो उनको, क्यों पढ़ा रहे हो? अब वो जो भी रिस्पॉन्स है वो शायद कहें भी नहीं, कुछ नहीं हो सकता, जो भी है क्या है, ठीक है समथिंग, बट हो सकता है कुछ और तरीका निकले वहाँ। ये जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन वालों ने ये तो किया, इंटेलिजेंट डिज़ाइन वालों ने टीचर्स को जाके बोला ना कि एवोल्यूशन गलत है, तो टीचर्स उनकी साइड हो गए, सब लोग, काफ़ी लोग। और तभी तो केस हुआ था, हूवर केस हुआ था ना, तो एक टीचर ही था वहाँ का तो स्कूल में पढ़ाने लगा, फिर तो उस पर केस हो गया, तो ऐसे कैसे पढ़ा रहा है? तब उसने कहा, तब उसने पूरी टीम लेके आया कि मेरे पीछे सारे साइंटिस्ट हैं, और पूरा केस चला। फिर तो हो सकता है कुछ सिस्टम निकले, उन्होंने तो किया ऐसा, वो तो कर रहे थे, टीचर्स को बुला बुला के बोल रहे थे गलत है ये, उनको क्या पता था क्या होगा, बट हो गई चीज़ें, एक पैरेलल खड़ी हो गई थ्योरी। ऑफ कोर्स एकेडमिक लॉ भी मानती नहीं, बट स्टिल। ओके, कुछ कहना है? अदरवाइज भी ध्यान रखते हैं।